हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम है। मैं हूं अंकुश सैनी। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो मैं यहां पर आपको डेली चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगा विद एग्जाम्पल। बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन विद एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, तो अपनी मैथ्स की स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ए अंकुश स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स से पहले भी कुछ नंबर्स आते हैं, उन सबको मिलाकर के जो रियल नंबर बनता है, पहले जिन जिन नंबर्स को मिलाकर के रियल नंबर बनता है, उनसे पहले भी कुछ नंबर आते हैं। तो पहले हम उन नंबर्स को देखेंगे, क्योंकि जो आपके नंबर्स की कैटेगरी है वह अलग अलग है। आपके जो नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले नंबर्स को देखते हैं, जो सभी प्रकार के नंबर हैं, ऑल टाइप्स के, उन नंबर्स को देखते हैं। चलिए, सबसे पहला नंबर जो आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले जो आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके जो होंगे वे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक। जो आपके नेचुरल नंबर्स होंगे वे 1 से स्टार्ट होंगे अप टू इन्फिनिटी तक। सेकंड नंबर होल नंबर्स। होल नंबर्स देखिए, अब नेचुरल नंबर्स तो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर आप यहां पर एक बात नोट कीजिए। देखिए, एक बात को नोट कीजिए अच्छे से। देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, जो आपके जो आपके ऑल नेचुरल नंबर्स है, वो उठ करके कहां आ गए? होल नंबर्स के अंदर। जो आपके सारे नेचुरल नंबर्स हैं वे उठ करके कहां आ गए? होल नंबर्स के अंदर आ गए। अब आप इसमें जीरो और ऐड कर दीजिए। तो ये आपके होल नंबर्स बन गए। तो आपको यहां एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जो सारे नेचुरल नंबर्स है, जो ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, वे सभी होल नंबर्स होंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, फिर हमने इसमें जीरो और ऐड करा, जीरो को और ऐड करा तो जीरो आ गया। तो समझ में आया आपके ये पॉइंट? अब अगर आपसे कोई कहे कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, आप कहोगे नो, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर्स, जीरो नॉट इज ए नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि आप देख रहे हो कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स की कैटेगरी में आ गए। लेकिन जीरो ओनली होल नंबर्स के कैटेगरी में आता, यहां नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। ये बात समझ में आया? थर्ड आता है आपका इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर्स में आपका 1 तो आएगा, वो सॉरी 0 तो आएगा ही, प्लस भी आएगा, प्लस के नंबर भी आएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 0 भी आएगा, प्लस के पॉइंट भी आएंगे। देखिए, सभी होल नंबर्स उठ करके यहां आ गए और नेचुरल तो आए ही। लेकिन अब इसमें माइनस के भी आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो स्टूडेंट्स, इतना बात समझ में आया आपको? जो इंटीजर नंबर्स होंगे, इंटीजर नंबर्स में आपके प्लस के पॉइंट भी आएंगे, प्लस के नंबर भी आएंगे, जीरो भी आएगा और माइनस के नंबर भी आएंगे। अब यहां पर देखिए, इनको क्या कहा जाता है? जो प्लस के नंबर होते हैं उनको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो माइनस के होते हैं इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स।
इंटीजर्स। और जो आपका जीरो होता है ना, इसको जीरो को बोलते हैं जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटीजर्स समझ में आया आपको? इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर आ गए, जीरो ऐड कर दिया तो सारे होल नंबर्स आ गए, और माइनस के नंबर भी आ गए। अब इन सब के बाद जो इस चैप्टर के पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है आपका रैशनल नंबर। जी हाँ, बिल्कुल रैशनल नंबर, क्योंकि बिकॉज रैशनल नंबर इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इस चैप्टर के अंदर रैशनल नंबर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि आगे चल करके जब आप थ्योरम करोगे और आप जो आपकी इरेशनल नंबर्स प्रूव करने के लिए आएंगे, तो उसमें जो हर सवाल में हम रैशनल नंबर्स का यूज करेंगे। तो इसलिए रैशनल नंबर्स को अच्छे से देखिए। रैशनल नंबर्स जो होते हैं, देखिए रैशनल नंबर्स जो होंगे वे P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे। मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। रैशनल नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे वेयर P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is equal to not 0. रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू क्या? P अपॉन Q। रैशनल नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में होगा वेयर P and Q are integers and Q is equal to not 0। देखिए ये इंटीजर्स वाला पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q जो रैशनल नंबर्स होंगे वे P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे। मतलब आप यहां पर कुछ भी नंबर ले लीजिए, मैं आपसे कहूंगा चलिए 8/5 ले लीजिए, ठीक है, 8/5 ले लीजिए, यहां पर आप 9/4 ले लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए आप, तो आप ये जो है 8, ये P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू, ये P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है, सॉरी स्मॉल q, ये P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रैशनल नंबर होंगे वे इस फॉर्म में होंगे, ऐसा नहीं होगा, इस फॉर्म में होंगे 8/5, 9/4। जैसे P की वैल्यू यहाँ पर 8 है, Q की वैल्यू यहाँ पर 5 है, P की वैल्यू यहाँ पर 9 है, Q की वैल्यू यहाँ पर 4 है, इस टाइप से होंगे, ये केवल फॉर्म है। लेकिन वेयर P एंड Q आर इंटीजर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब P एंड Q आर इंटीजर्स, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स का मतलब समझते हो? अभी हमने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स में हमारे जीरो भी आता है, प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं। मतलब हम माइनस की वैल्यू भी ले सकते हैं, -3/2, -12/5 भी ले सकते हैं। तो P एंड Q आर इंटीजर्स, तो हम माइनस ऊपर भी ले सकते हैं, माइनस नीचे भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि P एंड Q आर इंटीजर। अब इंटीजर्स तो हमारे प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, जीरो भी होता है। अब 0/2 भी ले सकते हो, ये भी आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमारे P और Q इंटीजर्स हैं, P और Q इंटीजर्स है। अब ये P, ये तो होगा P, ये हो गया Q, इधर ये P हो गया 12 और ये Q, इधर P 0 हो गया और Q 2 हो गया है, 2Q हो गया। आप 5/1 भी ले सकते हो, क्योंकि 1 भी तो आ रहा हमारा इंटीजर, तो 5/1 भी ले सकते हो। अब देखिए ये हो गया आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आती है, देख अब आप कोई भी नंबर लीजिए और ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपसे कहा है कि Q इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब 4 की वैल्यू P है और Q की वैल्यू, P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू 0। बट Q की वैल्यू तो 0 रखने के लिए मना किया है उसने हमसे कि हम Q की वैल्यू तो 0 रख ही नहीं सकते, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हम 0 रख ही नहीं सकते।
हमारा वो रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं। तो रैशनल नंबर्स अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आया। चलिए अब इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इसके बाद इरेशनल नंबर, इसके बाद इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, बट इरेशनल नंबर्स को आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपके रैशनल नंबर्स किस टाइप्स के होते हैं? देखिए रैशनल नंबर्स आपके √2, √3, √5, √7, पाई। पाई भी आपका रैशनल नंबर्स होता है। इरेशनल नंबर्स का एक्सप्लेन जो करेंगे हम आगे चल करके और अच्छे से करेंगे। इरेशनल नंबर्स हो गया। अब आप कहोगे सर आप हमने √2 के बाद 3 लिया लेकिन √4 नहीं लिया। √4 क्यों नहीं लिया? आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट्स कितना होगा? 2 होगा। 4 का स्क्वायर रूट्स 2 होगा। अब यहां पर आप 2 को नेचुरल नंबर से बोल सकते हो, होल नंबर से बोल सकते हो, रैशनल भी बोल सकते हो, इंटीजर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इंटीजर्स की रैशनल की कैटेगरी में सब आएंगे और इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे और होल की कैटेगरी में नेचुरल नंबर्स आएगा। तो इसलिए जिसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि आप जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो ना, जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल के आएगा, परफेक्ट नंबर निकल के आएगा, तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। √3 का नहीं निकाल सकते ना हम, √4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आएगा और पॉइंट में भी आएगा नॉट टर्मिनेटिंग डिजिट्स चलेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको नहीं ले सकते। जैसे √9 का स्क्वायर रूट 3, क्योंकि हमें पता है ना 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 × 3 = 9 होता है ना, तो नहीं ले सकते। इरेशनल नंबर्स समझ में आया आपकी? चलिए अब इन सब के बाद, अब इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, अब इन सब के बाद अब पढ़ेंगे हम जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर्स। चलिए रियल नंबर्स पढ़ेंगे अब। अब इन सब के बाद रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं? हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, नेचुरल्स के बाद होल नंबर्स पढ़ा, तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आएंगे, मतलब जो सारे नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर्स होंगे। फिर हमने होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स पढ़ा, तो फिर उसमें हमने देखा कि जो सारे इंटीजर्स है वे सारे होल नंबर्स है वे सारे इंटीजर नंबर्स के अंदर आ गए। ठीक, उसके बाद हमने देखा रैशनल नंबर्स। हमने देखा कि सारे इंटीजर्स जो हैं, सारे इंटीजर्स वे रैशनल नंबर्स के अंदर आ गए, है ना, लेकिन सिर्फ इनमें एक इरेशनल नंबर्स है जो वो अलग है। तो यहाँ पर देखिए आप रियल नंबर्स जो होंगे, रियल नंबर्स जो होंगे, रियल नंबर जब आप रैशनल और इरेशनल नंबर, जब आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स का एक ग्रुप बनाते हो, उनको एक जगह ऐड करते हो, एक जगह कंबाइन कर देते हो, तो वे आपके बनते हैं क्या? रियल नंबर्स। देखिए जब आप रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, जब आप रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को एक जगह ऐड कर दोगे तो वे आपके कैसे होंगे? रियल नंबर्स होंगे। √2, √3, √5, है ना। अब इसमें 3/2, 5/4,
√7, इस टाइप से। जब आप इनको एक ग्रुप, इनका आप एक ग्रुप बना दोगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, तो वे बनेंगे आपके रियल नंबर्स। ठीक है, अब इनके बाद अब इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके आराम से कुछ भी आपको अगर नोट करना है, देखिए आपको कुछ भी नोट करना है, कुछ भी बोर्ड पे से नोट करना है, नोट तो करोगे, तो वीडियो को पॉज करो, आराम से नोट करो, उसके बाद वीडियो को फिर दोबारा से प्ले करो और फिर आगे बढ़ जाओ। ये तो आपके हाथ में बात है, आप हमको 10 बार आगे पीछे कर सकते हो, जितनी बार आपका मन चाहे उतनी बार देख सकते हो, वीडियो को जहाँ चाहे वहीं रोक सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब के बाद आएगा अब कुछ नंबर्स और हैं जो शायद आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, पढ़ तो ये भी रखे होंगे, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं सभी को साथ लेकर के चलूंगा। मैं ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आता सब कुछ है, लेकिन मैं तो यह सोचकर पढ़ाऊंगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, 7 नंबर पे आपका आता है क्या, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, देखिए इवन नंबर्स कौन से होते हैं आपके, जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, वे कौन क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 38, 98, 100 से प्लस में पहुंच सकते हो आप, 114, 116, 200, 300, 1000 में कहीं भी आप कहीं तक भी पहुंच सकते हो। बस कंडीशन यही है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, वो क्या होगा आपका इवन नंबर। अब एक बार चलिए देखिए, एक बार देख लेते हैं। मैंने 2 से 10 को डिवाइड किया, 2 5 10, 0 रिमाइंडर बचा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मैंने 2 से 14 को डिवाइड किया, 2 7 14, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कोई नंबर और ले लीजिए, मैंने 2 से सपोज किया 58 को डिवाइड किया, 2 2 4, 1 बचा, 18, 2 9 18, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आप 100 से बड़ा नंबर ले लीजिए कोई, 198, 2 9 18, 1 8, 2 9 18। देखिए वैसे 0 रिमाइंडर लिखते नहीं है ना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए आप, हमने 2 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हुआ, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। 2 से डिवाइड किया 14 को, कुछ नहीं बचा। 2 से 58 को डिवाइड किया, कुछ नहीं बचा। 2 से 198 को डिवाइड किया, कुछ नहीं बचा। तो जब हमारे पास कुछ नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, पूरा नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से डिवाइड करने पर, तो वह नंबर कैसा होगा आपका, इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर जैसे 10 लिया था हमने, 10 इवन है, 14 इवन है, 58 इवन है, 198 इवन है, ऐसे ही जैसे 2 4 सभी इवन नंबर है। अगर आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो सभी कंप्लीटली डिवाइड होंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसलिए बच्चों ये आपकी समझ में आया, इवन नंबर आपकी समझ में आया। चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं कल दूसरी वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं तो डेली वीडियो अपलोड करूँगा, आपको डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो जिससे कि आप सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले। 8 नंबर देखिए, फिर इसके बाद आएगा ओड नंबर्स। ओड नंबर्स है ना। अब इवन नंबर तो थे, इवन नंबर की कंडीशन थी कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो इवन नंबर्स होगा। बट ओड नंबर्स, अब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, दैट इज ओड नंबर। देखिए 3 5 7
9, 11, 15, 13, 17, 21, 25, 27 डॉट डॉट डॉट, इनके बीच में भी नंबर है। आप उनको चेक कीजिए, आप चेक कीजिए, डिवाइड कर करके देखिए, क्योंकि आप अगर कुछ नंबर्स 8 से 10 नंबर या कुछ भी थोड़े से नंबर को ट्राई करके देखते हो तो आपकी इवन और ऑड नंबर की जो कंडीशन होगी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे आपको अधिकतर आती ही होगी इवन ऑड नंबर्स, ये छोटी क्लास की बात है, 8th 7th की। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ऑड नंबर की कंडीशन क्या होती है? ऑड नंबर की कंडीशन ये होती है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो कंप्लीटली, वो ऑड नंबर होगा। किसी और नंबर से डिवाइड होने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ओनली 2 से, ओनली 2 से। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमने कोई नंबर ले लिया 15, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा। हमने 2 से 25 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 5, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा। हमने 2 से 27 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 7, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा। हमने 2 से 85, 2 4 जा 8, 5, तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बच रहे हैं, सब में रिमाइंडर बच रहे हैं, कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली। तो मतलब जब हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसमें रिमाइंडर बचता है, तो वो नंबर कैसा होता है? जिस नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से और उसमें रिमाइंडर बच जाए तो वो नंबर होगा ओड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, बस एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर बात 2 से डिवाइड की हो रही है, 2 से डिवाइड करने की, किसी और नंबर से डिवाइड करने की नहीं हो रही। जैसे हमने 15 को लिया था, अगर आप 15 से किसी और नंबर से डिवाइड करते हो, 15 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 से 15, तो 3 से तो हो गया। बात यहाँ 3 से या किसी और नंबर से नहीं हो रही है, इवन और ऑड की कंडीशन 2 से ही अप्लाई करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर करके। ठीक है, अब इनके बाद आता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर्स, इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए। कोप्राइम नंबर्स वे होते हैं जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते। अब आप ये मत कह देना कि सर 1 से तो डिवाइड होंगे। देखिए 1 से डिवाइड कीजिए या नेट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कहूँ कि 17/1 लिख दिए, भाई डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन वैल्यू लिखना, इसका मतलब डिवाइड करना तो होता है। तो आपको पता है कि हम अपॉन में 1 लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए 1 से नहीं, किसी और नंबर से, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा वो कोप्राइम नंबर होगा, खुद से डिवाइड होगा बस, बाकी किसी से नहीं होगा। तो अब 2 लिखते ही आपके मन में, देखिए आप मेरे चैनल पे जब आप पढ़ोगे तो आप दूसरी मेरी वीडियो भी देखोगे, सब पहली वीडियो, तो सब में सेम है, ये बात मैं कह रहा हूँ कि सभी में सेम है। क्यों? क्योंकि आप 9th की क्लास पढ़ लीजिए, 10th की क्लास पढ़ लीजिए, और कंपटीशन में यहाँ तक कि ऊपर की क्लास पढ़ोगे आप, यहाँ तक कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जब मैथ्स पढ़ते हो ना, वहाँ भी चैप्टर नंबर फर्स्ट यही होता है, सबसे पहला चैप्टर यही होता है, और यही नंबर्स आपको सेम टू सेम यही पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए मेरी सारी वीडियो पहले से वीडियो सेम ही होंगी, क्योंकि जब नंबर्स ही यही है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर 2 आपने, अब चलिए अपने नंबर पे चलते हैं, कोप्राइम नंबर्स। अब आप कहोगे कि सर 2 कोप्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी, ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज 2 जो डिवाइड होगा वो ओनली 2 से डिवाइड होगा, इसलिए है कोप्राइम नंबर, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब इवन नंबर क्यों है? क्योंकि इवन नंबर की कंडीशन हमको पता है कि इवन नंबर की कंडीशन जो होती है,
इवन नंबर की कंडीशन ये होती है कि अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं बचता, वो नंबर इवन नंबर्स होता है। तो इवन नंबर तो इसलिए होगा 2 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता, 2 1 जा 2 डिवाइड हो जाता है। लेकिन को प्राइम नंबर इसलिए होगा कि किसी और से डिवाइड नहीं होता है, केवल 2 से ही डिवाइड होता है। इसलिए अब 3 ऑड नंबर भी है, को प्राइम नंबर भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है, और 3 यहाँ पर 3 से ही डिवाइड होगा, 3 से ही डिवाइड होगा। 5 7 9 जो कि नहीं होगा, ये मैंने जानबूझ करके लिखा है। ऐसा क्यों? लेकिन अब 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, तो इस कंडीशन से तो हमें पता चला ये है ओड नंबर। लेकिन अगर मैं 3 से 9 को डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9 डिवाइड हो गया, है ना। तो ओड तो है लेकिन को प्राइम नहीं है। ठीक है बच्चों, ओड तो है लेकिन को प्राइम नहीं है। 7 के बाद 11 13 17 19 एटसेट्रा, मतलब जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते वे नंबर कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। तो हो गया आपका। तो चलिए बच्चों, आज यहीं पर रोकते हैं। आप इन नंबर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। बाकी कल हम दूसरी क्लास कल करेंगे जिसमें हम एग्जाम्पल और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कल वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।